हे गाइस। तो आज हम एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश एंथोलॉजी टेलीविज़न सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। आप में से कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं ब्लैक मिरर की बात कर रही हूँ। इस सीरीज़ के टोटल 5 सीजन्स बने हैं, जिनमें कुल मिलाकर 22 एपिसोड्स हैं, इंक्लूडिंग अ स्पेशल एपिसोड, जिसके बारे में हम बाद के वीडियोज़ में बातें करेंगे। इस सीरीज़ को ओवरऑल IMDb पर मिले हैं 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टमेटोज़ पे यह है 84% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 85%। आज के वीडियो में हम इसकी पहले सीज़न की पहली एपिसोड द नेशनल एंथम की कहानी को समझते हुए उस पर बातें करेंगे। कहानी की शुरुआत ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर माइकल कैलो से होती है, जिनकी नींद एक फ़ोन कॉल से टूट जाती है। उन्हें ये पता चलता है कि प्रिंसेस सुज़ैना अगवा हो चुकी है। किडनैपर ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें प्रिंसेस सुज़ैना रोते हुए उन्हें ये कहती है कि उसे आज़ाद करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को लाइव टेलीविज़न पर पूरी दुनिया के सामने एक सुअर के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना होगा, और ये सब करने के लिए उनके पास बस दोपहर 4 बजे तक का समय है। वीडियो के एंड में उसने अपनी सारी शर्तें भी मेंशन करी थी। प्राइम मिनिस्टर को ये सब कुछ एक भद्दा मजाक लगता है और वो इन सब से साफ इनकार कर देते हैं। उनकी टीम प्रिंसेस को ट्रेस करने में जुट जाती है। वो इस बात को छुपाने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो वीडियो तब तक वायरल हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो यूट्यूब और ट्विटर वगैरह में भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी। वो डी नोटिस भेजते हैं ताकि कोई भी न्यूज़ चैनल इस टॉपिक को कवर ना करे, मगर ऐसे मसालेदार खबर को सुनकर कहाँ कोई डी नोटिस को फॉलो करने वाला था, और देखते ही देखते ये वीडियो और भी लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। इधर होम सेक्रेटरी एलन कैलो को ना बताकर स्पेशल एजेंट कैलेट की मदद से फुटेज को फैब्रिकेट करने का सोचती है। वो लाइव वीडियो में पॉर्नस्टार रॉड के बॉडी पर कैलो का चेहरा लगाने का प्लान बनाते हैं, जो कैलेट के लिए किडनैपर के बारीकियों में बताए गए रूल्स के अनुसार करना थोड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ जर्नलिस्ट मलाइका एक सरकारी स्टाफ मेंबर से अपने कुछ अश्लील तस्वीरों के बदले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है। वीडियो को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स सिर्फ 28% पॉजिटिव था। रॉयल फैमिली से प्रेशर आने की वजह से माइकल की पत्नी जेन कैलो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। माइकल उसे कंसोल करते हुए कहते हैं कि ये सब उन्हें नहीं करना पड़ेगा। उनकी टीम को ये पता लग जाता है कि वीडियो कहाँ से अपलोड हुई थी, और वो वहाँ पर रेड डालने चले जाते हैं। मलाइका को अपने कुछ और तस्वीरों के बदले में ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। एक फैब्रिकेटेड फुटेज की जानकारी पाते ही किडनैपर गुस्से में आकर प्रिंसेस सुज़ैना की कटी हुई उंगली भेजता है, जिसके साथ हमें एक नई वीडियो में प्रिंसेस सुज़ैना को चिल्लाते हुए देख सकते हैं। इस इंसिडेंट से लोगों के ओपिनियंस पर काफ़ी बदलाव आया था, और अब 86% लोग ये मानते थे कि प्राइम मिनिस्टर को किडनैपर की बात मान लेनी चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे और एलन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपनी सर्च टीम को लेकर ट्रेस्ड लोकेशन को रेड करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, मगर वहाँ जाकर उन्हें बस एक मैनिकिन दिखता है। मलाइका भी उनके पीछे रिकॉर्ड करते हुए चली जाती है, मगर वो उसे ही किडनैपर समझ लेते हैं। भागते हुए उसके पैरों पर गोली लग जाती है। गलती का अंदाज़ा लगाकर अब सब ये समझ गए थे कि समय रहते वो किडनैपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब एलन माइकल को प्रेशर देते हुए ये कहती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्रिंसेस को कुछ हुआ तो पब्लिक उसे नहीं छोड़ेगी, रॉयल फैमिली उसे तबाह कर देगी। माइकल काफ़ी हेजिडेंटली मान जाते हैं और अपनी बीवी के सारे कॉल्स को इग्नोर करते हैं। माइकल वही करता है जो किडनैपर चाहता था, और लाइव टेलीविज़न पर ये पूरी चीज़ टेलीकास्ट होती है। ये निर्देश था कि कोई भी इसे रिकॉर्ड ना करे, जिस पर ऑब्वियसली कोई भी ध्यान नहीं देता। टेलीकास्ट के दौरान सबकी आंखें टेलीविज़न पर ही टिकी हुई थी, इस खिलौने दृश्य को देखती हुई। कोई भी ये नोटिस नहीं करता है कि सुज़ैना अब आज़ाद हो चुकी थी और काफ़ी कमज़ोर होकर बीच रास्ते में ही गिर जाती है, जिसे बाद में कुछ लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। माइकल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। वो वॉमिट करता है, मानो ये सब कुछ एक्सपीरियंस उसी के साथ फ्लश हो जाएगा, और उधर हम किडनैपर को फांसी लगाकर खुदकुशी करते हुए देखते हैं। वो कटी हुई उंगली भी उसी की थी, और उसने प्रिंसेस को चोट तक नहीं पहुंचाई थी। एक अजीब चीज़ ये थी कि उसने टेलीकास्ट के 30 मिनट पहले ही प्रिंसेस को छोड़ दिया था और फिर आत्महत्या कर ली थी। एलेक्स ये बात लोगों तक नहीं पहुंचने दे सकती थी, वरना माइकल का सो कॉल्ड सैक्रिफाइस मिट्टी में मिल जाता। 1 साल बाद हम माइकल को देखते हैं, जिसे लोग और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे, और प्रिंसेस सुज़ैना भी पूरी तरीके से ठीक थी और प्रेग्नेंट थी। लेकिन लास्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि दरवाज़ा बंद होते ही माइकल और उसकी पत्नी के रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। वो उनसे बात करने की भीख मांगता है, मगर जेन वहाँ से चली जाती है।
अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये एपिसोड एक पॉलिटिकल सटायर है, जहां किडनैपर रॉयल फैमिली के काफ़ी चहीते सदस्यों को अगवा करके एक काफ़ी अजीब मांग रखता है। उसका टारगेट प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे वो पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहता था। ध्यान रहे कि उसने एक ऐसे इंसान को चूज़ किया था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। इसका सहज वजह यह है कि वो बस मीडिया पावर और आम जनता का मीडिया के प्रति ऑब्सेशन को सामने लाना चाहता था। इस पूरे चीज़ के बीच लोगों का इंटरेस्ट सुज़ैना को बचाने से ज़्यादा माइकल को इस घिनौने मांग को पूरा करते हुए देखना था। ये तब प्रूव हो जाता है जब सुज़ैना कमज़ोर हालत में बीच सड़क पर चल रही होती है अकेली, मगर लोगों का ध्यान लाइव टेलीविज़न पर से हटने का नाम तक नहीं लेता। माइकल और उसकी पत्नी का हेल्पलेसनेस लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन चुका था, और ये मेंटालिटी उनके अश्लील कमेंट्स वगैरह में साफ झलकती है। किडनैपर बस इसी मेंटालिटी को प्रूव करना चाहता था, और उसका प्रिंसेस को चोट पहुंचाने का या माइकल को ह्यूमिलिएट होते हुए देखने का कोई इरादा था ही नहीं। यही रीज़न था कि उसने इस घटना के 1 घंटे पहले ही प्रिंसेस को आज़ाद करके खुदकुशी कर ली थी। मीडिया का हर एक सिचुएशन पर काफ़ी प्रभाव होता है, और हमारे रिएक्शंस और क्रिटिसिज्म्स का मीडिया पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने सोशल मीडिया पर दिखने वाले रिफ्लेक्शंस का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, स्क्रीन के पीछे बैठकर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स के नाम पर नेगेटिव ओपिनियंस छोड़ना काफ़ी आसान है, मगर उसे अब्जॉर्व करना उतना ही मुश्किल। एनीवे, इस केस में भी एग्जैक्टली वही होता है, और पब्लिक के रेटिंग्स माइकल के डिसीजंस को चेंज कर देते हैं। लोग उसे किडनैपर की शर्त मान लेने पर मजबूर करते हैं और उसका मज़ा उठाते हैं। मीडिया की बात करी जाए तो उसकी भी एक काफ़ी घटिया तस्वीर सामने आती है। एक जर्नलिस्ट बस ताज़ा न्यूज़ पाने के खातिर किसी भी हद तक गिर सकती है, यहाँ तक अपना जान जोखिम पर भी डाल सकती है। किसी को भी प्रेसिडेंट या प्रिंसेस की फिक्र नहीं थी, उनको तो बस मसाला चाहिए था। पॉलिटिकल लीडर्स के बीच इस न्यूज़ ने अजीबोगरीब टॉपिक्स पर बातें करवाईं। इसमें साफ साफ उन लोगों को दिखाया गया है जो लिटरली किसी भी टॉपिक को अपने हिसाब के अनुसार बदल कर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जैसे पिग के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने से एनिमल अब्यूज़ को सपोर्ट करना इत्यादि। जेन शुरू से ही माइकल को समझाने की कोशिश करती है, मगर आखिर तक माइकल दबाव में आकर उसे ही अनसुना कर देता है। ये सब करके वो लोगों के नज़र में हीरो बन जाता है, और मीडिया के सामने भी उसका रिश्ता काफ़ी नॉर्मल दिखता है, मगर अंदर ही अंदर जेन का उसके साथ संबंध टूट चुका था। दिस क्लियरली शोज़ कि अक्सर हमको जो भी कुछ दिखता है, जो भी न्यूज़ हम कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी ओपिनियन सुनते हैं, उसका सच से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क समझें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।